ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। जिनके लिए है हमारे मन में सत्कार, जिनसे करते हैं हम बहुत बहुत सारा प्यार, लेकर आए हैं हम उनके लिए संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स, जहां हमारे शो के माध्यम से आप हमारे सैनिकों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपके जज्बातों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शानदार प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आप खत लिखना चाहें हमारे इन सोल्जर्स के लिए तो प्लीज पता नोट करें। संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sandeshtosoldiers@air.org.in। और अगर लेटेस्ट सोशल नेटवर्किंग को आप यूज करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। टाइप कीजिए @AIR.संदेश2soldiers। और अगर आप इंस्टेंटली इसी वक्त इनके लिए कोई मैसेज भेजना चाहें तो अपना फोन उठाएं, मैसेज बॉक्स में जाएं दोस्तों, टाइप करें RAIN रेन, स्पेस देते हुए मैसेज लिखिए, अपना नाम जरूर लिखिएगा। उस जगह से जहां आप मुझे ये मैसेज भेज रहे हैं टाइप कीजिए और भेजिए 56060 पर। आप ये बात अच्छी तरह से जान ही चुके हैं कि हमारे शो को आप पूरे भारत में लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से allindiaradio.gov.in पर भी आप हमारे इस शो को सुन सकते हैं। और साथ ही साथ पूरी दुनिया में अगर आप इस शो को सुनना चाहें तो मोबाइल ऐप के थ्रू सुन सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है ऑल इंडिया रेडियो लाइव। और आपको बता दें कि संदेश टू सोल्जर्स में मैं हूं नरेंद्र और मैं हूं आपके साथ अनूप। दुख करी दे सारे सुख सवेचे ने जदों दिल नाए पैड़ी अखियां ने पहचाने दुख करी दे सारे सुख सवेचे ने रब दी अमान होई अखियां चार हुण रोंदे हां लुट दिल दे बाल जेड़े राज बात हुण तोंदे
वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और दोस्तों, अगर आप हमें मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको अपना फोन उठाना है, मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है RAIN रेन, स्पेस देते हुए मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, भेजिए 56060 पर। एक खास बात और बता दूं, अगर आप फेसबुक पेज पे जाना चाहें तो AIR.SandeshToSoldiers हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर आप मैसेज दे सकते हैं सोल्जर्स के नाम, और उसके अलावा उस पेज को लाइक भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि अगर मैं भारत को देखूं तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर कोस्टल एरियाज हैं, तो कहीं पर प्लेन्स हैं, और जैसे जैसे टोपोग्राफी चेंज होती है वैसे वैसे वहां पे जो डिजास्टर्स आ सकते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के DIG ऑपरेशंस रणदीप राणा जी। स्वागत है सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू नूप जी। सर, 2006 में NDRF की स्थापना हुई। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो सर, आप इसके रोल के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखिए, जहाँ तक NDRF की बात है, मैं आपके माध्यम से अपने देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो, या CBRN से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हो, उससे निपटने के लिए NDRF पूरी तरह से न सिर्फ तैयार है बल्कि तैनात भी है। क्योंकि पूरे देश भर में हमारे 12 जगह पे बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पे टीम्स हमारी आधे घंटे के नोटिस पे तैयार रहती है, और कोई भी सूचना मिलने पे 10 से 15 मिनट के बीच में हमारी टीम रवाना हो जाती है। उसके अलावा भी 23 ऐसे जगह हैं जहां पे हमारे रीजनल रिस्पांस सेंटर्स हैं। इस तरह से पूरे देश भर में 35 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे NDRF की टीम आधे घंटे में मूव करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अमेजिंग। बहुत बड़ी बात है कि आधे घंटे के अंदर आपकी जो NDRF की टीम है वो मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार होती है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत होती है। तो ये जो वर्कफोर्स है, जो हमारे लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या इनका रिक्रूटमेंट होता है या इनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? नरेंद्र जी, वर्कफोर्स की जरूरत होती है काफी बड़ी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी आगे मैं जाके ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही डेडिकेटेड और ट्रेन्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है जी। क्योंकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए बाकी संसाधन और जो औजार है, इक्विपमेंट है, उनकी तो जरूरत होती ही होती है जी। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपदा राहत पहुंचाने वाले लोगों का जो लेवल ऑफ कमिटमेंट जी, और बहुत ही ऊंचे दर्जे का कमिटमेंट चाहिए। इसके लिए NDRF में जो लोग आते हैं वो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन पे आते हैं जी, और 5 साल के लिए वो NDRF में रहते हैं। उनको आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपना कार्य यहाँ पे 5 साल का पूरा करने के बाद वो वापस अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वापस जाते हैं जी, और वहां जाके भी वो अपने बाकी साथियों को इस बारे में जानकारी देते रहते हैं जी। और जब भी आपदा आती है तो जहां भी वो डिप्लॉयड हैं वो अपना योगदान आपदा राहत में देते रहते हैं जी। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन फोरकास्टिंग सिस्टम है, और जो हम लोगों ने देखा 2013 और 2014 में जो हुदहुद और फाइलिन साइक्लोन आए थे जी, उसमें हमारे देश का जो रिस्पांस था, NDRF का तो रिस्पांस था ही उसमें बेहतरीन, लेकिन पूरे देश का जो रिस्पांस था, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रिस्पांस था, वो पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई है। बिल्कुल। और उस इंटेंसिटी के साइक्लोन्स में दूसरे देशों में बहुत नुकसान होता है, बहुत जाने जाती है, लेकिन ये हम सब की तैयारी ही थी कि यहाँ पे ना के बराबर उन साइक्लोन्स में नुकसान हुआ। तो नरेंद्र जी, आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है आपके और मेरे रिएक्शन में और उनके रिएक्शन में। आप और मैं फोकस सुन के दुबक लेते हैं और यहाँ पर प्रेपरेटरी जो चीजें हैं वो तैयार हो जाती हैं। तभी तो हम अपने सैनिकों को, हमारी जो रक्षा सेनाएं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबको सलाम करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा तेरे लिए
मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा। तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा। तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ। एसएमएस करते रहिए। एसएमएस के लिए आप रेन लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, फिर लिखिए अपना मैसेज, उसके बाद फिर स्पेस दीजिए, नाम लिखिए और साथ साथ कहां से आपने एसएमएस भेजा है वो लिखिए और उसे भेजिए 56060 पर। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। हमारा फेसबुक पर आईडी है AIR.SandeshToSoldiers। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं आपके जो पिछली बार हमारे प्रोग्राम में पहुंचे तो थे लेकिन शामिल नहीं हो पाए थे, तो क्यों ना नरेंद्र जी इन मैसेजेस को ले लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, पर मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, जैसा कि हमने अपने पिछले शोज में बताया ही है कि संदेश टू सोल्जर्स में पूरे देश से हमारे पास हजारों लेटर्स आए थे, तो भाई उनको भी तो इस शो में शामिल करना है ना। बिल्कुल शामिल करना है, लेकिन शुरुआत मैं करने वाली हूँ एसएमएस के साथ। और ये जो पहला मैसेज हम लेने वाले हैं ये आया है करमचंद जी का और नवापाड़ा से। कहते हैं कि देश की सीमा पर जवान होता है, देशवासी चैन की नींद सोता है, जवानों पर ही देश निर्भर होता है, इस जवान को सलाम। चंदूलाल कोचे ने कहा है, उत्तर नागपुर विदर्भ से इन्होंने पत्र लिखा है। इन्होंने कहा है कि जो नौजवान शहीद हुए हैं उनको हमारे पूरे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। रायबरेली से विशाल कहते हैं कि फौजी भाइयों को नमस्कार है, हमारा भारत माता को प्रणाम है, देश पर जो जान लुटाते हैं ऐसा वादा निभाते हैं हमारे फौजी भाई। वाई से दीपिका ने कहा है कि मैं अपने सभी सोल्जर्स हैं जो कि सीमाओं पर डटे हुए हैं हमारी रक्षा के लिए, उनको सैल्यूट करना चाहती हूं। महाराष्ट्र से सुदेश जाधव हैं, ये लिखते हैं कि आप वहां हो इसलिए हम यहां सुखी हैं, आपके कारण ही हम यहां पर हंस रहे हैं,
आप जब वहां पर लड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि कभी हार हमारी नहीं होगी। देहरादून से सुरभि ने लिखा है कि वो पल भी क्या पल रहा होगा जब खुदा आपको बना रहा होगा। और ये सलाम भेजा है रुड़की हरिद्वार से सद्दाम अंसारी जी ने हमारे सोल्जर्स के लिए। कहते हैं तहे दिल से मैं आपको सलाम करता हूं, जय हिंद। और अनस हमें मैसेज भेजते हैं कि हम लोगों की शांति के लिए आप खुशी कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान देकर अपने देश को सींच देते हैं, आपको मेरा सलाम। शैलजा ने लिखा है संघर्ष ही जीवन है और आप लोगों का संघर्ष कई हजार लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित करता है। देहरादून से नीरू कहती है कि माई सल्यूट टू ऑल द हीरोज हु आर प्रोटेक्टिंग अस एंड वी फील सेफ बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइस। महाराष्ट्र से नवीन लिखते हैं देश की सीमा की जो रक्षा कर रहे हैं उनको हमेशा सल्यूट करो। रूपा दुबे राजस्थान से कहती हैं कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमें अपनी इस लाइफ को पूरी तरह देश सेवा में लगा देना चाहिए। मैं अपने देश गान को कहीं भी सुनती हूं ना तो मुझे बहुत गर्व होता है। संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर करनैल सिंह जी। करनैल सिंह जी, जो भी आपने सेवाएं दी हैं फौज को, इतने वर्षों में आप काफी जगह गए होंगे, काफी जगह आपकी पोस्टिंग हुई होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तकरीबन हर इलाकों में रह करके आया हूँ, चाहे वो पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, उग्रवादी इलाका है, हर इलाकों में मैंने नौकरी किया है। वाओ, तो इतनी सारी जगह जो आप पोस्टेड रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव देश के हिसाब से अगर मैं पूरी बात कहूं तो मेरे को बहुत ही आनंद आया सर्विस करने में। और मैं चाहता हूं कि आज जो मेरे सैनिक भाई, जवान, अफसर साहबान जो भी हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, वो हौसले के साथ अपने इलाकों में जहां जो बंटे हुए हैं वहां पे रहें और अपना हौसला बंद रखें। हम जो एक्समैन हैं और जो सरकारें हैं अलग अलग स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, सब सैनिकों के साथ है, किसी प्रकार का कहीं भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। आपके काफी सारे साथी जो अब रिटायर हो गए होंगे और कुछ अभी भी सर्विस में होंगे, तो क्या आप उनको अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? सबसे पहले तो मैं सभी सैनिकों को, अफसर जो जैसी और जवान हैं, सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा तहे दिल से कि वो अपनी ड्यूटी के साथ अड़े रहें, डटे रहें और जो भी हमारे शरारती तत्व हैं उन पे इस चीज का असर पड़ेगा अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। हमसे बात करने के लिए करनैल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश टू सोल्जर्स। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़े हैं एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस रणदीप राणा। किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं? मतलब जो पहाड़ी एरिया के जो आपकी बटालियन है उसके लिए आप अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, कोस्टल एरिया के लिए अलग तरह की होती है, या सबकी ट्रेनिंग एक समान होती है, कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं? देखिए, हर आपदा के लिए निश्चित तौर पे अलग तरह की मदद की जरूरत होती है और उसी से उसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है वो निर्धारित होती है जी। वो चाहे वो बाढ़ राहत है, उसके लिए बिल्कुल ही अलग तरह का इक्विपमेंट और अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए। साइक्लोन के लिए अलग तरह का पूरी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। और अर्थक्वेक, जो कि किसी भी कोलैप्स स्ट्रक्चर में किस तरह से फंसे हुए लोगों की मदद करनी है, उसके लिए इक्विपमेंट बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो हम अपने रेस्क्यूअर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं वो इन सभी का मिला जुला स्वरूप होता है और हर प्रकार की ट्रेनिंग का एक अलग से मॉड्यूल होता है। और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो चाहे बाढ़ राहत हो या माउंटेन रेस्क्यू हो, अर्थक्वेक हो या सुनामी हो, उन सबसे निपटने की हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स निर्धारित हैं। ओके सो सर, मैं एक इमेजिन कर रही हूँ एक सिचुएशन कि आप इस ऑपरेशन के बीचों बीच हैं एकदम, और बहुत टेंस सिचुएशन है, आप चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट, आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑपरेशन याद आता है जहां पर आपको बहुत ही चैलेंजिंग चीजें फेस करनी पड़ी हों? यूं तो आप कंट्रोल में रहते हैं, हमें पता है। देखिए, आपदा अपने आप में उसका स्वभाव ऐसा होता है कि जहां आपदा होगी वहां पे काफी सारी टेंशन्स होंगी, काफी सारा काम बहुत जल्दी खत्म करने का उस पे सबके मन में ये प्रेशर होता है, क्योंकि अंदर जान फंसी हुई है। जिंदा लोगों को निकालने की जहां बात आती है वहां पे बहुत सारे दिमाग में चीज चलती रहती है और उस वक्त एक ही चीज दिमाग में हमारे काम करती है कि जल्दी से जल्दी हम मदद लेके फंसे हुए लोगों तक पहुंचे। जी। और ये एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर हम दिमागी रूप से कमजोर पड़ जाएंगे तो अपना कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जिस बैकग्राउंड से हमारे रेस्क्यूअर्स आते हैं,
क्योंकि वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्म्ड फोर्सेस में अपने आप में ही उनके ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जहाँ मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाली जो बात आती है, जी वो एनडीआरएफ के कार्य में पूरी तरह से उसको हमें लागू करना पड़ता है। जी। और ये हमने श्रीनगर फ्लड्स के दौरान देखा जी। और उत्तराखंड में जो डिजास्टर आया था उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ पे एक पूरा शहर, पूरी कैपिटल सिटी पानी के नीचे है। माय गॉड। जहाँ पे कम्युनिकेशन के साधन खत्म हैं, जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, उन तक बहुत जल्दी राहत पहुंचाना एक बहुत ही प्रायोरिटी का काम होता है। बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। उस सूरत में हमारे रेस्क्यूअर्स ये देख नहीं पाते हैं कि मैं पिछले 24 घंटे से 36 घंटे से मैंने रेस्ट किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया। तो ये मोटिवेशन का लेवल ही है जो उनको अपने आराम की, अपने खाने पीने की परवाह किए बिना जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। एनडीआरएफ हमेशा अलर्ट और हमेशा सजग रहता है। मैं समझ रहा हूं कि हम सवाल भी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते, कुछ फुर्सत के पल भी होते होंगे। तो वहां फुर्सत के पल मुझे नहीं पता आपको मिल पाते होंगे, नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पल हम जरूर हम चुरा लेते हैं। हाँ, मिठे पान दी गलोरी, ठंडा सूट दा लहारी, हट्टे मारती फिलोरी, जुगनी मेल मेल के कूद फांद के चक चकोटे जावे। भोला तेरा माली, ओ हरियाली जंगल वाली, कूदे घर गाली पे काली, उसकी कदम कदम रखवाली। ऐवे लोक लाज की सोच सोच के क्यों है मुझे काली, भूले नाम रब का नाम साई गाली।
बैक टू संदेश टू सोल्जर्स और आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते जा रहे हैं। और ये जो सलाम भेजा है, ये भेजा है जूनागढ़ सिटी से अकरम मोहम्मद पारिक जी ने। फौजी भाइयों को इनका सलाम। राजेंद्र अल्मोड़ा उत्तराखंड से कहते हैं कि हम कुपवाड़ा में तैनात सभी सैनिक भाइयों को सलाम करते हैं। वहां पे वे रोज आतंकी साए में ड्यूटी भी करते हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। डॉक्टर चैतन्य ने कहा है कि थैंक यू सो मच कि आप हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और आप ही की वजह से हम अपने त्योहारों को मना पाते हैं। ट्रू इंडियन का कहना है, वी रिस्पेक्ट यू, इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट वी स्लीप पीसफुली एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हम सभी 125 करोड़ देशवासियों को आप पर गर्व है और गर्व उस मां पर भी है जिसने आप जैसे सैनिकों को जन्म दिया। मेरे लिए तो आप ही भारत रत्न हो। सैल्यूट करता हूं उन शहीदों को जो भारत की रक्षा के लिए शहीद हुए और मैं सलाम करता हूं उनके परिवारों को भी। किशोर कुमार ने कहा है, सतारा से रविंद्र ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन आप सबको समर्पित। नीलू यादव ने अमेठी से लिखा है कि आपके सपने और जिम्मेदारियां हम सभी की जिम्मेदारियां हैं। समूचा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हम सभी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मिसेस किरण चौहान कहती हैं, डियर सोल्जर्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर वैलर एंड सैक्रिफाइसेस। प्लीज डोंट एवर थिंक दैट यू आर अलोन। एंटायर कंट्री इज विद यू एंड योर फैमिलीज। परितोष पांडे अमेठी से ही लिख रहे हैं, दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको हमेशा याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह इस संसार में जगमगाते रहें। सतारा से ही रवीना जाधव कहती हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राजेश कुमार ने गुड़गांव से लिखा है कि आप बलिदान करते हैं देश के लिए। आपके बलिदान के आगे, आपकी वीरता के आगे नतमस्तक हैं हम। नरेंद्र जी, शांति काल में यानी पीस टाइम में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। और इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हवलदार हंगपन दादा को देश के लिए उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेसन लोवंग दादा। अरुणाचल प्रदेश का बोदुरिया गांव, यहीं जन्म हुआ था हंगपन दादा का। 1997 में वो असम रेजिमेंट में शामिल हुए। बचपन तो आम बचपन की तरह ही था, लेकिन हंगपन दादा में कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही था। फुटबॉल का खेल हो या दोस्तों के साथ दौड़, पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की शरारत हो या डूबते दोस्त की जान बचाने का साहस, हंगपन दादा हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रहते थे और उनकी यही आदत अंतिम समय तक बनी रही। 26 मई 2016 सीओ साहब के पास सुबह सुबह खबर पहुंची। क्या 4 मिलिटेंट नजर आए हैं? नजर रखना उन पर, ध्यान रखना कोई हरकत न करने पाए वो। 35 राष्ट्रीय राइफल्स के हाई माउंटेन रेंज में तैनात हवलदार हंगपन दादा अपने यूनिट के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर 12,000 फीट ऊंचे शमशाबारी की पहाड़ियों के पास अपनी ड्यूटी पर थे। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टैब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। आतंकवादियों को धर दबोचने का आदेश मिला। हवलदार हंगपन दादा अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। हंगपन दादा रेंगते हुए चट्टानों के पीछे छुपे आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे और निशाना साधा। एक आतंकवादी ढेर। अब बारी थी दूसरे आतंकवादी की। तीसरा आतंकवादी बचकर भागने लगा, लेकिन दादा ने जख्मी होने के बाद भी उसका पीछा किया, उसे पकड़ा। आतंकी के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन अंत में उन्होंने उसे भी मार गिराया। इस लड़ाई में
हंगपन दादा को भी गोली लग गई। मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक खून बह रहा था, लेकिन काम अभी बाकी था। जब तक चौथा आतंकवादी मारा नहीं गया, तब तक हंगपन दादा ने अपनी मौत को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। मृत्यु भी बहादुरों के सम्मान में ठिठक ही जाती है। हंगपन दादा देश की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। पीछे छोड़ गए कुछ यादें। पत्नी चासेन लवांग को गर्व है अपने पति पर। शादी हम लोग चर्च में किया था। बच्चा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा, एक महीना आता था। तब वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग को इस समय आता था। बड़े भाई लाफांग दादा के लिए वो हीरो थे और हीरो ही रहेंगे। उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। हवलदार हंगपन दादा, आपकी वीरता और बलिदान को सलाम। तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। हंगपन दादा जैसे वीर सेनानियों को हमारा सलाम। और नरेंद्र, हमारे ये जो जांबाज सैनिक है ना सिर्फ सीमाओं पर बल्कि देश के भीतर भी हमारे सुकून का इतना ध्यान रखते हैं कि हम पर मुसीबत ना आए, इसके लिए अपने पर मुसीबत झेल जाते हैं। अनूप, हमारे सैनिकों को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो शब्द है कमिटमेंट। और अगर एनडीआरएफ की बात करें तो न केवल भारत में बल्कि जापान में भी अपनी कमिटमेंट की एक अनोखी मिसाल एनडीआरएफ ने दी है। देखिए, जापान में एनडीआरएफ की टीम काफी लंबे समय तक वहां पे रही और वहाँ के जो हालात थे उस वक्त, रेडिएशन का काफ़ी खतरा था, टेम्परेचर काफ़ी कम था, -2 -3 डिग्री टेम्परेचर में हमारे लोगों ने वहाँ पर काम किया और नॉन स्टॉप काम किया। आमतौर पे इस तरह के हालात में कोशिश ये होती है कि रोटेशन पे 6 घंटे काम किया फिर आराम किया, लेकिन वहाँ हालात ऐसे थे कि हमारे लोगों ने ये सोचा कि ठीक है, हम आराम 2 घंटे काम कर लेंगे, लेकिन जापान के लोगों की हम जितनी मदद कर पाएं हम मदद ज़रूर करें। और उसी का शायद नतीजा है कि जापान के लोग, जापान के प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ के लिए अलग से एक बहुत ही प्रभावशाली शुक्रिया अदा करते हुए मैसेज दिया। जी, अभी पिछले साल हमारे होम मिनिस्टर जब जापान गए तो फुकुशिमा के मेयर ने उनसे मिलकर अपना शुक्रिया अदा किया कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई और जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों की मदद की वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। हम भी बजा देते हैं। यहीं पे मैं नेपाल अर्थक्वेक के बारे में भी बताना चाहूंगा कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया पिछले साल, तो एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुंचने वाली टीम में शामिल थी। दोपहर में 12:30 बजे अर्थक्वेक आया और 5 बजे हमारी टीम काठमांडू में थी, लोगों की मदद कर रही थी। वंडरफुल। और सर, ये जो आप नरेट कर रहे हैं ना, आपने तो वो सीन्स देखे हैं, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रही हूँ कैसे होंगे। एंड मुझे ये पता चला कि आपकी जिंदगी में रोजमर्रा में जिस तरीके का रोमांच एंड एडवेंचर भरा हुआ है, वो शायद मूवीज में ना एक पूरी टीम स्पेशल इफेक्ट्स की क्रिएट करती है। जी, कई मूवीज में बहुत अच्छा एक्शन होता है, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स होते हैं, लेकिन वो देख के कई बार हम लोगों को लगता है कि शायद इन लोगों को हकीकत का पता ही नहीं है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। एनडीआरएफ का जो कार्य क्षेत्र है, इसमें कार्य करने के लिए जो कमिटमेंट का लेवल चाहिए, क्योंकि जब भी आपदा आती है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट है या भूकंप है, उसमें जिस तरह के हालात होते हैं, किसी भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल के और उन हालात से निपटे
फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाए, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता है बहुत बार। तो उसमें फिजिकली ही नहीं, मानसिक तौर पे भी बहुत ही ताकत और मजबूती की जरूरत होती है। और उस नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में एनडीआरएफ में जो देखा है, हमारे रेस्क्यूअर्स, चाहे वो सिपाही से लेके और कमांडेंट तक, सभी लोग हर मुश्किल हालात में जिस तरह से निपटते हैं, कई बार तो ये सोच पाना भी मुश्किल होता है कि ये कैसे संभव हो पाया जी। लेकिन एक ही उसमें ध्येय होता है कि कोई हमारा मुसीबत के टाइम पे इंतजार कर रहा है, और ये हमें एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों की इस तरह से मदद करने की। तो इसमें बाकी सब चीजें गौण हैं, बाकी सब चीजें छोटी हैं जी। जरूरतमंद आदमी तक मदद पहुंचाना सबसे बड़ा एक तरह से सर्विस का हमारा मोटो है, और यही चीज हम लोगों को प्रेरित करती रहती है। और आज हमें भी मौका मिला आपसे रूबरू होने का, आपसे बात करने का और एनडीआरएफ के बारे में जानने का। रणदीप राणा जी, संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू अनूप जी, थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जानी ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आंखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिल के ताले, जा देते उसको जहाँ देते, अपना ना देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, जो दिल से यार हमें ले पुकार दो, चांद सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से, यार से, यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। स्वागत है आपका एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में नरेंद्र और अनूप के साथ। एक ऐसा प्रोग्राम जो जरिया है संवाद का देश और फौजियों के बीच में। महसूस करना चाहते हैं हम उस कड़कड़ाती ठंड को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस तपिश को जो आप झेलते हैं, और हिस्सा बनना चाहते हैं आपकी तकलीफ और आपकी मस्ती का। इसीलिए हम पहुंच रहे हैं दोस्तों आपके पास थ्रू संदेश टू सोल्जर्स। और नरेंद्र, संदेशों का सिलसिला शुरू करें क्या? हाँ, क्यों नहीं। हमारे लिसनर्स अपने जज्बात, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। हमारे इन वीरों से जो आप कह नहीं पाए हैं वो आप कह डालिए। रेन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अपना नाम, फिर स्पेस, जहां से मैसेज दिया, और उसे भेजिए 56060 पर। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं, और साथ साथ वहां मैसेज भी दे सकते हैं AIR.SandeshToSoldiers। मेरा नाम एक्स राइफलमैन इमो बासर है। मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पहले 28 असम राइफल में राइफलमैन के तौर पर था। हमारा समय में रेडियो से संदेश देने का अवसर नहीं था। अभी आपके समय में अवसर हम सबको दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब जवान देश के लिए बॉर्डर पर तैनात है, और हम सब देशवासी आप जवानों की वजह से रात को चैन की नींद सोते हैं। आप जवानों की वजह से दुश्मन हमारे देश को नजर उतार के नहीं देख सकते। और साथ में मैं उन माँ बापू को प्रणाम करता हूँ जिसने देश के लिए वीर जवानों को जन्मा है।
हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ी हैं श्रीमती उमरप्रीत जी, जिनके पति फौज में नौकरी करते थे और पिछले साल उनका देहांत हो गया। उमरप्रीत जी हमारी जो सीमाओं पर डटे हुए सोल्जर्स हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहती हैं। उनको कहना चाहती हूँ भैया को कि आप अपने अच्छे ध्यान से नौकरी करें, देश की रक्षा कर रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इनसे बात करके ऐसा लगता है कि इनका जो रिश्ता है फौज से वो अभी खत्म नहीं होने वाला है। जी, मैं अपने बेटे को भेजना चाहती हूँ। अब छोटा है, जब पढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको अपने बेटे को फौज की नौकरी दिलाना चाहती हूँ। उमरप्रीत जी, संदेश टू सोल्जर्स में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू संदेश आपके हमारे पास लगातार यूं ही पहुंच रहे हैं। बहुत ही सारे एसएमएस हमको लगातार यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। उससे पहले फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर रहे हैं। उस पर अभी सिद्ध सदीक ने लिखा है थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा है कि सोल्जर्स को दिल से सलाम, उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मुकेरिया पंजाब से हमें कहा है सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, जय हिंद कहा है। अभी बिरला ने हमें लिखा है। कमलेश कुमार ने बिहार से लिखा है वीर जवानों पर गर्व है, सभी को मेरा सलाम है। और सोहन वर्मा ने कहा है जय हिंद। पटना से नरेश चौरसिया ने लिखा है भारत के वीरों, आप पर हमें गर्व है। ये फेसबुक मैसेज हमको लगातार भेज रहे हैं। फेसबुक पे आज हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। एसएमएस आप हमें लगातार भेज ही रहे हैं। आपका शो जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये दिनेश चौहान ने राजस्थान से हमको एसएमएस किया है। बेस्ट ऑफ लक आपके शो के लिए। उड़ीसा से हमको एसएमएस आया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। मैं देश के सभी जवानों को अपना सलाम करता हूं, सत्येंद्र कुमार ने कहा है। अलीगढ़ से राज ने कोलकाता से कहा इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द ब्रॉडकास्टर टू मेक सच अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू आवर सोल्जर्स। चक दे इंडिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम अभिषेक पांडे ने कहा है। और ये इन्होंने चंदौली से लिखा है तिरंगे के साथ साथ भारत के वीर जवानों को सलाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजकुमार गुप्ता ने इलाहाबाद से हमको लिखा है। जय हिंद भाइयों। राकेश शाह ने नारायण से कहा है। रुपैया वानी ने कश्मीर से लिखा है कि आपका शो बहुत ही अच्छा है। इस शो को सुनकर वाकई हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने सैनिकों के करीब जा रहे हैं, ये लिखा है विजय कुमार ने गाजियाबाद से। अपना घर छोड़ के जो जवान सीमा पर तैनात रहते हैं उनको खुशी मिले, दिल से ये फरियाद करते हैं। जय हिंद। जय कुमार मिस्त्री ने लिखा है रादौर से, हरियाणा से। दाग गुलामी का धोया है, जान लुटाकर दीप जलाए हैं कितने, दीप बुझाकर मिली हुई आजादी को हमने रखना होगा दुश्मनों से अब आज बचाकर। वीर सैनिकों को ढेरों आशीर्वाद, मंजू श्रीवास्तव ने कहा है नोएडा से। पंकज कुमार पासवान ने लिखा है वैशाली से, हमें गर्व है अपने फौजियों पर, सभी इंडियन सोल्जर्स को मेरा दिल से सलाम, जय हिंद। आपके जो एसएमएस हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आप हमें एसएमएस कर सकते हैं और एसएमएस में जो बातें आप कहना चाहते हैं हमारे सैनिकों से वो हमको बता सकते हैं। अमन पर मेरे मर मिटने के लिए हम तैयार हैं, आप भी इस तरह से आगे बढ़े हैं, आप ही हमारी प्रेरणा हैं। विजय कुमार ने लिखा है बिहार से। करमचंद पंजवानी ने नवपारा रजिम से लिखा है कि जवानों को हमारा बार बार सलाम है। संदेश टू सोल्जर्स एक अलग तरह का प्रोग्राम है, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं बीएसएफ के जवानों को। जयराम पासवान ने लिखा है हम देश के जवानों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे चैनो अमन के लिए अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमाओं में कष्ट उठाकर देश की रक्षा में जान तक न्यौछावर कर देते हैं। मनोज ने लिखा है बस्तर से। इंडियन सोल्जर्स बहुत स्ट्रांग है, प्राउड ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अशोक कुमार ने सीलमपुर गांधीनगर से लिखा है। सनी दत्त ने लिखा है यूपी से कि इंडिया आर्मी जो सोल्जर्स हैं वो वाकई हमारे हीरो हैं। मीरा कश्यप ने कहा है बिजनौर से, किसी कचरे की महक को छोड़कर आया हूं, अपनी नन्ही चिड़िया को छोड़कर आया हूं, भारत माता मुझे अपने गले लगा ले क्योंकि मैं अपनी मां की तरसती गोद को छोड़कर आया हूं। आई लव इंडिया। देश के सभी सैनिकों को मेरा सलाम, मंजू ने कहा है दिगाना से। अमन कुमार ने कहा है कि आपके शो की जो है वो बात ही निराली है क्योंकि आपका शो एक अलग तरह के हटकर शो है जो हमें सैनिकों से बात करने का मौका देता है। आप इसी तरह से हमें एसएमएस कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। यह है संदेश टू सोल्जर्स। सपने सभी तेरे मेरे
सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। ये शरारतें ये मस्तियां अपना यही अंदाज है, हो समझाए क्या कैसे कहें, जीने का इसमें राज है। धड़कन कहाँ ये धड़कती है, दिल में तेरी आवाज है, अपनी सब खुशियों का अब तो ये आगाज है। तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। सागर के रेत पे दिल को जब ये बनाएंगे मेरी उंगलियां, तेरे नाम को ही पुकार के खनकेंगे मेरी चूड़ियां। तुझ में अदा ऐसी है आज उड़ती हूँ जैसे तितलियां, कि अब न होगी कभी ये रंगीनियां। तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। रेन स्पेस मैसेज लिखिए, उसके बाद स्पेस अपना नाम लिखिए, भेजिए 56060 पर। और उसके अलावा पत्र भी आप हमको लिखे रहे हैं, आपके बहुत सारे खत हमारे पास पहुंचे हैं और एसएमएस तो इस वक्त पहुंच ही रहे हैं। मैं भारत के प्यारे वीरों को
शत शत सलाम करना चाहता हूं। प्रथम शर्मा ने इंदौर से कहा है कि मैं भी अपने देश की रक्षा के लिए सेवा का अवसर चाहता हूं और देश की मिट्टी का सपूत बनना चाहता हूं। आप हमारे देश की आन बान शान है और देश का अभिमान है। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत सलाम। और बहुत ही अच्छा संदेश आदित्य यादव ने लिखा है, आपकी बहादुरी को सलाम है। दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं क्योंकि सारे लोग सेना में हैं। आपके संदेश हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। आप हैं तो हम हैं श्री। आप सब जब घर में रहते हैं और जब गांव में वापस आते हैं तो हमको आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। विनय कटियार ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि जब भी मैं आपसे मिलता हूं गांव में तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप भी हमको ऐसे जो बात है बता सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब किसी सोल्जर को देखता हूं तो मेरे मन में एक तरह का नया विश्वास जगता है और उनके प्रति बहुत सम्मान जगता है। बिल्कुल विश्वास और सम्मान जगना चाहिए, आनंद ने कहा है। पर इसके साथ साथ आप उनको सलाम करेंगे, अपना विश्वास और जो आनंद आपको मिला है वो उनको शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बना रहे हैं होली दिवाली क्योंकि आप झेल रहे हैं गोली। हम सुरक्षित है क्योंकि आप सरहद पर जाग रहे हैं। 24 घंटे आप रहते हैं साथ में। सैल्यूटिंग ईच सोल्जर्स, एनआर प्रसाद ने कहा है राजाजी नगर बेंगलोर से। देश की खातिर घर परिवार से दूर सीमा पर आप रहते हैं। देश के लोगों को चैन की नींद सोने देते हैं। जवानों आपको सलाम है। करमचंद ने पंजवानी नौपाड़ा राजिम से लिखा है। मोहम्मद कुर्सी ने कहा है कि सभी फौजी भाइयों को मेरा सलाम। हमारे देश की फौज हमारी शान है। मेरा भारत महान है। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे फौजी भाई हैं उनके बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। सिमरन कुमार ने कहा है लहरों से दूर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फौजी भाई जय हिंद। ये शालू पंजियार ने लिखा है पालसी बिहार से। देश की खातिर घर परिवार से दूर आप सीमा पर हैं। करमचंद पंजवानी ने कहा है नौपरा राजीम से। और उसके साथ साथ आपके कई सारे एसएमएस संदेश यहां पर पहुंच रहे हैं। आप हमको भेज सकते हैं अपने संदेश रेन स्पेस मैसेज स्पेस नाम और फिर भेजिए 56060 पर। साथ साथ ये भी बता दें कि जो संदेश आप हमको भेज रहे हैं इस वक्त हम पूरे भारत में इस शो को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपका जो संदेश है वहां तक उन तक पहुंच पा रहा है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है पर इन्होंने अपना जो संदेश भेजा है वाकई वो दिल तक पहुंच ही गया होगा। हम भी चाहते हैं कि आपके मन में जो भी बात हो, आपके मन में जो भी संदेश हो, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो वो प्लीज कहिए, क्योंकि मौका है संदेश टू सोल्जर्स में। जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा, क्योंकि यह है संदेश टू सोल्जर्स। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है। कुछ दिन से मेरी तो जरूरत हो गई। कसम लगे अगर तेरे बिना मैं जीऊं। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है। कुछ दिन से मेरी तो जरूरत हो गई है। तेरे लबों से मैं हंसूं, लहरों में बहूं। मुझको कसम लगे तेरे बिना मैं जीऊं।
मुझे तेरी गली में मिला, कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन से मेरी तू जरूरत हो गई है, तेरे लबों से मैं हंसूं, तेरी लहरों में बहूं, हमारे इन सोल्जर्स के लिए आपकी फीलिंग्स दोस्तों कहीं महज मैसेजेस तक सीमित ना रह जाएं। अगली बार उनसे मुलाकात हो ना तो गर्म जोशी से हाथ जरूर मिलाइएगा, मुस्कुराइएगा और फिर उनसे जरूर कहिएगा कि मुझे आप पर गर्व है। क्या बात कही है आपने अनु, बहुत बढ़िया। सोल्जर्स के साथ आप अपने फोटोग्राफ भी हमारे फेसबुक पेज पर डाल सकते हैं, वो भी हम अपने शो में बताएंगे। और अगर आपने सोल्जर्स के लिए या उनके परिवारों के लिए कुछ काम कर रहे हैं या आपने कोई मुहिम चला रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपको फोन करेंगे और आपकी बात अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और खत लिखना चाहते हैं तो पता नोट करें, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं @air.sandesh2soldiers। फिलहाल तो हम चलते हैं। अनूप और नरेंद्र को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन फिर मिलेंगे। जय हिंद। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तकनीकी सहयोग शामली, परिकल्पना मनोहर सिंह रावत, संयोजक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।